हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। मैं सोनाली अपने चैनल सोना दीप ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज का जो ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दिवाली के दिन का ब्लॉग है कि उस दिन मैंने पूरा दिन में क्या किया। तो सबसे पहले मैं उठ करके घर पे जो भी हमारे काम होते हैं, झाड़ू पोछा बट और किचन वगैरह साफ़ करना और आंगन वगैरह साफ की सफाई करना, फिर नहा धो कर मैं तैयार हो गई। तैयार होने के बाद मतलब तैयार क्या मतलब जो मॉर्निंग के में जो मुझे साड़ी पहनी थी मैंने वो पहनी और मैं रेगुलर रूटीन की तरह अपना थोड़ा बहुत मेकअप किया और उसके बाद मैं सीधे चली गई किचन में। किचन में मैंने पानी भरा और पानी भरने के बाद मैंने एक जगह की मंदिर में पूजा करी और पूजा करने का सीधे नीचे आई और वहाँ पे मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाने के बाद फिर मैंने खाना बनाया। उस दिन खाने में बहुत थोड़ा लेट हो गया था, तो हमने सोचा कि नाश्ता वगैरह करने के बाद कपड़े वगैरह धुलने के बाद फिर हम जब खाना खाने का वक़्त था, क्योंकि उस दिन हैवी खाना हो गया था। हमने सांभर बड़े बनाए थे ना, तो सुबह ही खा लिया था और नाश्ते में तो भूख जल्दी लगी नहीं थी किसी को। और थोड़ा-सा उस दिन दिवाली के दिन टाइम लग गया था थोड़ा घर को डेकोरेट करने के लिए। हस्बैंड और ससुर जी को टाइम नहीं मिल पा रहा था खाना खाने, वो घर के काम कर रहे थे। तो तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, तब तक ना हम फूलों की चॉपिंग कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमें जब फूलों की जो रंगोलियाँ बनानी थी ना, तो फूलों की रंगोली की बनाने के लिए अगर हम ना उनको डायरेक्ट छील-छील के रखते हैं ना, तो वो थोड़ा-सा जो उनका पीछे का व्हाइट पोर्शन होता है ना, वो थोड़ा रंगोली को मतलब डार्क काले की वजह से थोड़ा सुंदर नहीं आता है। तो इसलिए मैंने उसको ना उसके जितने भी ऊपर की चीज़ें ऊपर के जो फूल थे, खिले कलियाँ थी, मैंने उनको सबको चॉपिंग कर ली और जो येलो कलर के थे उनको अलग कर लिया था और जो ऑरेंज कलर के थे उनको अलग कर लिया। फिर इसके बाद सबसे पहले उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया। खाना खाने के बाद किचन वगैरह साफ़ करके घर साफ़ किया और उसके बाद मैं चली गई सीधे बाहर पोर्च में रंगोली बनाई। सबसे पहले मैंने कलरों की रंगोली बनाई थी, तो आपको कैसी लगी रंगोली ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद बाहर थोड़ा-सा मेरे बेटे ने बोला मुझे भी बनानी है, तो उसने भी थोड़ा बहुत वो जो स्टेंसिल वाली थी ना उससे बनाया कलर भर के। और मैंने एक जस्ट बाहर एक मोर बनाया और ये मेरे बेटे ने जो येलो और रेड कलर का था उसने बनाया था। और ये फूलों का एक स्वस्तिक भी मैंने बाहर बना दिया था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। और छोटा-सा एक स्टेंसिल के थ्रू ही मैंने बाहर बनाया था, क्योंकि और एक मैंने लक्ष्मी जी का कमल बनाया था। ये जो रेड-रेड है ना, सासू माँ ने पेंट से मतलब बनाया था घर के लक्ष्मी जी के पाँव, क्योंकि कहते हैं कि आज बनानी चाहिए। तो ये रंगोली मेरी फाइनली बन गई थी। फिर उसको हमने फूलों की रंगोली बनाई और ये जहाँ पे हमें पूजा करनी थी वहाँ पे भी मैंने रंगोली बनाई और ये फूलों की तरह उसमें कुछ कमल के पत्ते आम के पत्तों की सहायता से बनाई थी। तो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जी हाँ, और उसके बाद पहले जब मैंने वहाँ पे रंगोली बनाई ना, उसके बाद फिर मैं आई तो जो कलश का धनवर्षा कलश जो बनाया जाता है सिक्के के थ्रू, तो मैंने उसको भी बनाया था। पहले ही बना लिया था, लेकिन क्या हुआ था कि उसमें दोनों साइड से जो टेप था ना वो पूरा नहीं हो पाया था और उसने कुछ थोड़ा-सा मुझे कम गया था। फिर मैंने उसको हटा करके ट्रांसपेरेंट टेप के साथ उसको किया। वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो दिखता भी नहीं है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने एक थाली में चावल रखे, चावल के ऊपर मैंने एक कलश रखा, उसके ऊपर भी ये जो हमारे तांबे का कलश जिसमें हमें धनवर्षा कलश बनाना था, उसको में मैंने सारी टेप की लड़ियाँ लगाई और सिक्के लगा करके और उसके ऊपर अंदर ना कुछ फूल वगैरह रख दिए और साइड से थाली को डेकोरेट कर मतलब फूलों से उसको डेकोरेट कर दिया और उसके साइड से भी मैंने कुछ रंगोली बना दी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, और जहाँ मुझे कलश स्थापित करना था तो वहाँ पे भी मैंने रंगोली फूलों की बनाई, क्योंकि आज जितना भी आप अपना घर को सजाओगे ना, आज उतनी ही माता जी आपका घर बहुत प्रसन्न होती है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, माता जी अगर आप सजा सकते हो, आपके पास टाइम है, तो आज ना माना जाता है कि आप अपने घर को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाएँ। तो मेरी हमेशा की तरह ही कोशिश रहती है कि जितना भी मुझे टाइम मिले, जितना अच्छे से अच्छा मैं कर सकती हूँ, तो मैं अपने घर को सुंदर बनाऊँ और उनको डेकोरेट करूँ। जहाँ क्योंकि आज लक्ष्मी जी का दिन है और लक्ष्मी जी कहते हैं जितनी ही साज सज्जा के साथ रहती हैं, उतनी ही वो खुश रहती हैं। तो मैंने वैसे यही सब चीज़ सोच करके मैं हमेशा यही करती हूँ। तो हर साल ही की तरह थोड़ा कुछ नया इनोवेशन होता है। इस बार मैंने थोड़ा ज़्यादा फूलों की रंगोली बनाई, बाहर भी बनाई और हमेशा केवल कलश के पास ही बनाती थी। तो यहाँ पे
फिर मैंने सबसे वहाँ से जब रंगोली वगैरह बन गई तो फिर मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया कि जैसे कि क्योंकि तैयार होने के बाद फिर से आप पूजा करो ना तो थोड़ी-सी चीज़ भूल जाती है। तो मैंने सब कुछ याद कर के 2 पाटे रखे, उसमें लाल कपड़ा बिछाया जिसमें लक्ष्मी गणेश स्थापित करने थे, और एक मैंने जो ये लक्ष्मी जी की बत्ती रखी थी, उसमें एक जो 7 बत्तियों का बना हुआ था, ये मार्केट में मिलती है लक्ष्मी जी, तो वो मैंने धनतेरस के दिन की इसकी मैं पूजा की, धन्वंतरी देवी उनको भी मैंने स्थापित किया। और जो कुछ हमने गोल्ड वगैरह खरीद के लाए थे वो, और जो मम्मी जी का था वो उन्होंने भी दिया, तो वो भी रख दी, क्योंकि धनतेरस के दिन भी पूजा होती है और लक्ष्मी जी दिवाली के दिन भी पूजा होती है। दिवाली इस साल हमारी वो खुल गई है, इस वजह से हम इस बार नया चीज़ें दिवाली के दिन कर रहे हैं। नहीं तो हमेशा हम धनतेरस के दिन ही अपने लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते थे। इस साल हमने नई स्थापना, नई दिए जलाए थे, और अ, यहाँ पे सब, क्योंकि हमारी जो दिवाली थी जो खंडित थी, वो हमारे घर पे किसी एक बच्चे ने जन्म ले लिया था, जिस वजह से हमारी ये दिवाली खुल गई है, ऐसा माना जाता है। भले बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, तो वही ट्रेडिशन जो है होता है वो हम लोग फॉलो करते हैं। तो मैं इसके बाद रंगोली बनाई, पाटा रखी, पाटा के ऊपर लाल कपड़ा और एक पाटे में ये पीले कलर का कपड़ा बिछाया था, और दोनों साइड मैंने एक अखंड जोत रखी थी। एक साइड घी का दिया था और एक साइड तेल का दिया था, और मैंने पहले उनको ओपन नहीं किया था। जब मैं तैयार नहीं हुई थी उसके पहले ही मैंने सारी चीज़ें रख दी थी। तो मैं लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रख दी थी उसके ऊपर, और उनके ऊपर स्वास्तिक वगैरह बना दिया था। और इसके बाद माताजी को, जो धन्वंतरी देवी थी, उनको भी स्थापित कर दिया, और जो भी हमारा गोल्ड सिल्वर था हमने लिया था, कुछ नया था कुछ पुराना था, उसको भी रख दिया। कलश के अंदर मैंने गंगा जल और पानी मिला कर के उसके अंदर सिक्का, अक्षत, हल्दी, सुपारी, कुमकुम, हल्दी, ये सब चीज़ें डाल करके उसमें भी रख दिया था। उसके ऊपर एक कटोरी रखी थी, पान के पल्लव रख दिए थे, और जो उसके ऊपर दिया रख दिया था। जहाँ जलाया नहीं था लेकिन दिया वगैरह सब कुछ रख दिया था। और इसके बाद पूजा की तैयारी में जैसे अक्षत, रोली, चंदन, मिठाइयाँ, जितनी भी सारी हमने मिठाइयाँ मंगाई थी, फल फूल, जितने सीजनल फ्रूट्स थे वो, और एक नया झाड़ू भी आया था। और जो आप देख रहे हो साइड पे एक पोस्टर लगा हुआ था ना, तो वो पोस्टर में में लक्ष्मी गणेश जी को भी मैंने स्थापित, क्योंकि वो भी हमें नया ही मिला था। तो उन्होंने बोला, मम्मी जी ने बोला कि इसको भी पूजा कर लो चिपका करके। तो हम सब ने पूजा करी। फिर इसके बाद आती है हवन की बारी। अब आप सब पूजा में देखा होगा आपने कि हमने सब कुछ किस प्रकार से किया। सबसे पहले कलश देवता की, फिर लक्ष्मी गणेश की पूजा करी, इसके बाद धन्वंतरी देवी की। तो सबको अक्षत, धूप, दीप, फल फूल, जितना भी भोग था हमने सब कुछ चढ़ाया। माता जी को माला चढ़ाई और उनको वस्त्र चढ़ाया। उनकी माता जी गणेश लक्ष्मी जी के लिए वस्त्र अलग से ही लेके आए थे और उनको चढ़ाया। और ये धन्वंतरी देवी की मम्मी जी ने पहले ही बना कर रख लिया था माला। हमारे घर में गुड़हल का फूल होता है, उससे हमने माले बना लिए थे। और फिर तो वो उनको नहीं होता, क्योंकि उनके दिए लगे थे, तो उन्हें उसको तोड़ करके उसको साइड साइड से कर दिया था कि माता जी को भी माला चढ़ जाएगा। फिर उसके बाद हमने किया हवन करने के बाद हम सब ने मिलकर आरती की। हमारे बेटे ने, उसको बहुत शौक होता है, क्रेज होता है कि मैं शंख बजाऊँ, तो उसने शंख बजाया। और सच बताऊँ, सबको लग रहा था कि शंख नहीं बजा पाएगा, लेकिन उसने सच में शंख बजा लिया। तो आप जब पूजा कर लेते हैं ना, हमारी पूजा हो गई थी कंप्लीट। और पूजा करने के बाद सच बताऊँ, इतना अच्छा लग रहा था। और आप देख सकते हैं कैसे हमारे प्रसाद, फल फूल, मिठाइयाँ, जितना भी हमारे पास था, हमने अपने सामर्थ्य के हिसाब से सब कुछ किया। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के पास नहीं हो, तो आप माता जी एक शहद के भोग से ही खुश हो जाती हैं। तो हम सब कोई अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से करते हैं। और हम लोगों ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से किया, घर को सजाया और बाहर तोरण वगैरह भी लगा दी। ये सब चीज़ें हस्बैंड ने किया, झालर वगैरह बाहर सब कुछ उन्होंने लगा लिया था। फिर मैंने सोचा चलो मैं पूजा करने के बाद एक माता जी की पूजा के साथ मैं अपनी एक वीडियो ले लेती हूँ सामने से। फिर इसके बाद हम लोग आ गए बाहर, दिया वगैरह सब जगह लगा दिया पूरे घर पे। और फिर अब इसके बाद आती है पटाखे फोड़ने के बाद, क्योंकि मेरा बेटा इतना ज़्यादा मतलब एक्साइटेड था, मुझे चलो जल्दी 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 करो मम्मा। फ़ोटो वगैरह लेने के बाद भी बोला, मम्मा जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। तो उसके बाद हमने फ़ोटो वगैरह खिंचवाए, क्रैकर्स जलाए, और इसके बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद हम लोग सब कोई
वही थोड़ा देर तक रात में जगह बज गए थे, सच बताऊँ 12 तो क्या देखिए आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा था, सब जगह कैंडल लाइट दिए सब कुछ जल रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था हमारे। तो कैसा लगा आज का ये हमारा ये छोटा सा ब्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी रंगोली कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे ये पटाखे फूट जला रहे थे जो थोड़ा सा वो वाला था। मैं तो डर ही जाती, मुझे सच बताऊँ मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। तो चलिए आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पे एंड करूँगी, तब तक आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोगों की कैसी दिवाली गई कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी तो सच बताऊँ बहुत ही अच्छी गई थी। और हाँ, बाय बाय एवरीवन।